नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीशङ्कराचार्यनवावतारम् विद्वद्वरेण्यं च यतीन्द्रमुख्यं कलौ युगे धर्मयुगप्रवर्तकं वन्दे सदा श्रीकरपात्रिणं गुरुम्। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। श्री सियावर रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज हम संसार के समस्त मानवों को, बुद्धिजीवियों को और ज्ञानियों को बताना चाहता हूँ कि 5 अगस्त भगवान परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण की जो तिथि नियत की गई है उसमें कोई त्रुटि नहीं है। और आप सबसे हमारा ये आग्रह है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करें। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की इच्छा थी कि राम राज्य की स्थापना हो। राम राज्य है क्या? कई लोगों के मन में भ्रांतियां होती है कि भगवान राम हिंदू के देवता हैं, हमको नहीं मानना चाहिए, उनको नहीं मानना चाहिए। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से संसार के समस्त मानव समाज को बताना चाहता हूं कि भगवान राम प्राणी मात्र के परमात्मा हैं, समस्त आत्मा के वो परमात्मा हैं। थोड़ा समझें। वशिष्ठ जी महाराज जब भगवान राम का नामकरण संस्कार कर रहे थे तो उन्होंने नामकरण संस्कार में उनका एक अलग नाम रखा है। क्या कहा है? वशिष्ठ जी महाराज ने कहा है कि भगवान राम का नाम पहले आनंद रखा है। जो सुख धाम राम यस नामा, वो आनंद है, सुख है। तो संसार में कौन ऐसा है जो आनंद न चाहे? तो अगर आनंद चाहते हो, वही आनंद राम बन करके आए हैं। पूरे देश का, पूरे संसार के समस्त लोगों का सौभाग्य उदय हुआ है कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण का नींव रखेंगे, नींव पूजन होगा। और कई लोग ऐसा भ्रांतियां पैदा कर दे रहे हैं कि मुहूर्त नहीं है। इसको हम ठीक रूप से बताना चाहता हूं कि जितने भी प्रबुद्ध लोग हों जान लें कि भगवान की पूजा, भगवान की कथा नियम नहीं होता है। वशिष्ठ जी महाराज से चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने जब पूछा कि भगवान राम का राज्याभिषेक कब किया जाए, तो गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा कि सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हों युवराज। भगवान राम का मंदिर निर्माण का जो तिथि नियत की गई है, यही सबसे सुंदर मुहूर्त है, सबसे बढ़िया है। और हम समस्त देशवासियों से विनम्र आग्रह करते हैं कि इस तिथि के दिन कोरोना महामारी की वजह से सब लोग तो वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन अपने हृदय के मंदिर में भगवान की स्थापना करने का प्रयास करें और दीपक जलाएं, घर घर दीपक जलाएं और अपने अंतःकरण में ज्ञान का दीपक जलाएं, अंधकार को मिटाने का प्रयास करें। और इसी के साथ हम विशेष रूप से समस्त मानव समाज के ज्ञानियों से, साधुओं से, विद्वानों से, महंतों से सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग इस पर्व को इतना भव्य मनाएं, इतना भव्य मनाएं कि दुनिया ये जान जाए जैसे पहले भारत पूरे दुनिया का गुरु था,
है और भविष्य में भी रहेगा। ऐसे भगवान की कृपा से यह पुनः सुंदर संयोग प्राप्त हुआ है। इसलिए इस परम पर्व पर हम समस्त देशवासियों को और विदेशियों को भी बताना चाहता हूं कि इस 5 अगस्त की तिथि को एक उत्सव बना लें, एक त्यौहार बना लें, एक पर्व बना लें और जन जन के अंतःकरण में ज्ञान का दीपक जलाने का प्रयास करें। और दिखाने के लिए जैसे भगवान राम लौट करके आए थे 14 वर्ष के बाद, तो घर घर दीपक जला करके हम लोग दीपावली का पर्व मनाते हैं। ऐसे इस 5 अगस्त को हम सब मिल करके दीपावली का महापर्व बनाएं, महापर्व मनाएं और महापर्व बनाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो।